झारखंड में विधायक दल की बैठक होनी है और इस विधायक दल की बैठक को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कई तरह की सियासी चर्चाएं चल रही हैं। सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि सीएम चंपई सोरेन के कई कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। उन्हें दुमका जाना था, नियुक्ति पत्रों का वितरण करना था, कैबिनेट की बैठक होनी थी, ये तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। तो इसे लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सीएम चंपई सोरेन को बदल दिया जाएगा, उनकी जगह कोई और सीएम होगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि हेमंत सोरेन जेल से जमानत पर बाहर हैं, तो क्या सीएम पद पर अब वो आसीन होंगे, सीएम की कुर्सी उन्हें दी जाएगी? और अगर चंपई सोरेन नहीं होते हैं और हेमंत सोरेन भी सीएम नहीं बनते हैं तो फिर किसका नाम आता है? कौन हो सकता है जो मुख्यमंत्री बन सकता है? चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, देखिए, लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि आखिर क्या हेमंत सोरेन फिर से सीएम बनने जा रहे हैं, और अगर हेमंत सोरेन नहीं बनते हैं, चंपई सोरेन कहीं न कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। एक दिन पहले वो फिट थे, कार्यक्रमों में शामिल हुए थे, लेकिन आज के तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। यानी जो कुछ बाहर से दिख रहा है ऐसा है नहीं, अंदर खाने कुछ न कुछ चल रहा है। हेमंत सोरेन भी सीएम चंपई सोरेन से मिलने गए थे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ये तीसरा नाम किसका हो सकता है? मदन। बिल्कुल, देखिए, अब एक रात की बात है। कल सारे सवालों से पर्दा जो है उठ जाएगा, लेकिन इस रात में यह तय होगा कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल जो चीज़ें सामने आई है उसमें ये विधायक दल की बैठक की खबर जब से आई है तब से सियासत में बहुत कुछ चल रहा है। झारखंड में सत्ताधारी विधायकों दल की बैठक बुलाई गई है और यह बैठक जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी, उनके आवास पर होगी, अब तक की जो सूचना है। तो ऐसे में क्या इस विधायक दल की बैठक इसलिए बुलाई जा रही है कि नेतृत्व परिवर्तन होगा? नेतृत्व परिवर्तन होता है तो अगला चेहरा कौन होगा, ये सवाल है। तो इस सवाल में अब एक नाम और जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। खबर ये आ रही है कि कल्पना सोरेन भी झारखंड के नए नेतृत्वकर्ता में से हो सकती हैं। ऐसे में ये चीज़ें सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन जो है वो पार्टी के कामकाज को देखेंगे और कल्पना सोरेन जो है मुख्यमंत्री बन सकती है। हालांकि इस पर संशय अभी बरकरार है। ये कल के विधायक दल की बैठक में चर्चा होगी, इस पर आखिरी मोहर वही लगनी है। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें ये खबर है कि हेमंत सोरेन नहीं तो आखिर कौन? बिल्कुल मदन, देखिए, इस बात की चर्चा इसलिए भी हो रही है, हमारे सूत्रों के जरिए इस तरह की जानकारी सामने भी आ रही है, क्योंकि एक बार जब हेमंत सोरेन पद छोड़ने वाले थे उस वक्त एक बैठक हुई थी। उस बैठक में कहा यह जा रहा था कि कल्पना सोरेन का नाम आने वाला है, उन्हें सीएम बनाया जाएगा। लेकिन बाद में इस तरह की खबरें आई कि चूंकि वो विधानसभा की सदस्य नहीं है और 6 महीनों के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ सकता है अगर चुनाव होता भी, और इसी मकसद से सरफराज अहमद को इस्तीफा दिलाया गया था। यानी कहीं न कहीं ये बात थी, तभी सरफराज जी को इस्तीफा दिलाया गया। उस खाली सीट पर कल्पना सोरेन चुनाव लड़ती हैं और अब जाकर जो परिस्थितियां बनी है, ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन संगठन संभालेंगे और पूरी पार्टी को संभालेंगे और सत्ता हो सकता है कल्पना सोरेन संभाले, ऐसी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए, परिस्थितियां यही बनी थी कि जब ईडी की कार्रवाई चल रही थी तो उस दौरान ही यह एक तरह से कहे तो फैसला लिया जा चुका था। लेकिन हालांकि उसमें सीता सोरेन भी इस फैसले का विरोध की थी, जो कि सबके सामने आया था ये चीज़ें। उसके बाद हुआ ये कि बस सरफराज अहमद को ये गांधी सीट से जो है इस्तीफा दिलाया जाता है और कल्पना सोरेन को नाम को आगे लाया जाता है। तो कल्पना सोरेन बाद में उस सीट से चुनाव लड़ती भी हैं, अब विधायक बन भी गई हैं। तो क्या आगे के लिए सुरक्षित जो है एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसके जरिए यह तय किया जा सकता है कि कल्पना सोरेन ही आगे की मुख्यमंत्री हो सकती हैं और फिर आगे जब चुनाव होगा, जब परिणाम आएगा, तब उस वक्त और कुछ निर्णय भी लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि आज की रात झारखंड में काफी अहम होने वाली है। बहुत कुछ अंदर खाने चल रहा है जो विधायक दल की बैठक में निकल कर सामने आएगा और तब तक हमें भी इंतजार करना होगा। लेकिन जो जानकारी आ रही है वो झारखंड के सियासत में एक बड़ा उलटफेर हो सकती है, एक चौंकाने वाली बात हो सकती है। देखने वाली बात होगी कि अंतिम रूप से क्या कुछ सामने आता है और क्या चंपई सोरेन से पद लिया जाता है तो ये पद अब उस पद पर कल्पना सोरेन को बिठाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।